अगर भाजपा वाले को सम्मान देते रहेंगे तो फिर मेरी अंतिम इच्छा भी है कि जाऊं तो भाजपा के झंडे में नहीं आए। इसलिए लोग मुगालता निकाल लें। यादवों से कहना चाहता हूं कि कहीं ये दिमाग में हो कि कहीं लौट के सपा में जाए। अब सपा में हरिओम का रोंगटा भी नहीं जा सकता। फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज विधानसभा में मतगणना के बाद अब हार जीत का मंथन जारी है। फिरोजाबाद जिले में कुल 5 विधानसभाएं हैं, जहां 3 पर सपा और 2 पर भाजपा ने विजय हासिल की है। फिरोजाबाद जिले की एकमात्र सिरसागंज ऐसी सीट थी जो हमेशा चर्चा का विषय रही। यहां तक कि भाजपा के हरिओम यादव को हराने के लिए सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। तब जाकर कहीं वह अपने सपा प्रत्याशी सर्वेश यादव को जिता पाए थे। और इसी जीत हार के मंथन को लेकर आज हरिओम यादव ने अपने समर्थकों के साथ सिरसागंज के उमंग रिसोर्ट में चुनावी मंथन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव हम अपनी गलती से हारे हैं, क्योंकि हमें अपनों ने ही धोखा दिया था। लेकिन हम योगी से मांग करते हैं कि एक छोटा सा बुलडोजर फिरोजाबाद भी भेजने का कष्ट करें, जिससे कि यहाँ भी साफ सफाई कराई जा सके। इसके अलावा हरिओम ने और क्या कहा, आइए उनका पूरा वो भाषण सुनवाते हैं जो उन्होंने सिरसागंज के उमंग रिसोर्ट में दिया था। और दोबारा योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे आप लोगों की ताकत से, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अभी समीक्षा बैठक चल रही थी और सही बात है, न हमने न विजय प्रताप ने एक सिंगल फोन नहीं किया किसी को। इतने लोग आए, कोई बता सकता है किसी को फोन किया? एक सिंगल फोन नहीं किया, सिंगल किसी से कहा नहीं। साथियों ने समीक्षा बैठक रख ली, व्यवस्था भी खुद कर ली, हमें बुला लिया, हम लोग आ गए। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, डॉक्टर शोभित ने बहुत अच्छी बात कही। एक नौजवान लड़का आलोक है, हम आज ही उसे देखा, और टीचर भी है, अच्छा सुझाव दिया। माता दीन धनगर ने भी अच्छा सुझाव दिया, राधा कृष्ण ने भी दिया। सभी साथियों ने लगभग जो हकीकत थी वो कुछ बायां की, कुछ इधर उधर की बात की। मूल 2-3 चीजें थी हारने के कारण, वो नहीं बता पाए लोग। यादवों की तो बात छोड़ दिए कि यादव तो इस समय पागल था, अखिलेश को मुख्यमंत्री देख रहा था, और यादवों का वोट हम मान भी नहीं रहे थे। हमने पहले ही कह दिया था कि यादव जो भी हमें मिल जाएगा वो हमें मूर में मिल जाएगा, जो मिल जाएगा 1000, 2000, 4000, 5000, उसे मान भी नहीं रहे थे, क्योंकि इसमें ऐसा जनूज था यादवों पर कि वो किसी की नहीं सुन रहा था। बाप बेटे की नहीं सुन रहा था, पत्नी पति की नहीं सुन रही थी, और पति अपनी पत्नी की नहीं सुन रहा था। उसमें 3-4 कारण ऐसे थे कि वो पागल हो गए थे। नंबर 1 शिक्षा मित्र, नंबर 2 पुरानी पेंशन बहाली, नंबर 3 आशा कार्यकर्ती, नंबर 4 आंगनवाड़ी, जो इनका सीधा जुड़ाव जनता से होता है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो पूरी तरह अखिलेश जी के साइकिल पर सवार थे। यादव तो था, और यादव पहले नहीं था, 17 तारीख की मीटिंग पर सवार हो गया। और धन्यवाद देंगे अखिलेश जी कि इतना झूठ बोलने वाला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद दुनिया में पैदा नहीं हुआ। जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह ज्ञान नहीं कि सेना की भर्ती में करा सकता हूं या नहीं करा सकता, यह सेंट्रल का सवाल है। आप पत्रकार लोगों को सुना होगा, नसीपुर की मीटिंग में मैं कह दिया कि कोई दुनिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा जो इतना झूठा होगा, इतना झूठ बोलता होगा। मैं हार का कारण बता रहा हूं, इस पर कोई गया नहीं। नसीपुर की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा
और कार्यालय से कह के आए कि कार्यालय में हमारे पुराने लोग हैं, पार्टी में रहे तो पुराने लोगों से संबंध भी है। तो एक व्यक्ति ने हमें फोन किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के गए कि नसीबपुर की मीटिंग में जितना मैं झूठ बोल पाऊंगा बोल के आऊंगा। सुबह ही फोन किया, जब चले वहां तो हमने क्या झूठ बोलेंगे भाई, ज्यादा मुझ पे आरोप लगा सकते हैं कि इनने पार्टी का विरोध किया, पार्टी में इसलिए निकाले गए, हम कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, ये हमारे मन में था। लेकिन ये नहीं था कि उस मीटिंग में ये कहा जाएगा कि भाजपा के प्रत्याशी को हरा दो, हमारी सरकार बना दो, तो यहां हम सेना की भर्ती नसीबपुर में कराएंगे, पुलिस की भर्ती कराएंगे, पीएससी की भर्ती कराएंगे, बीएसएफ की भर्ती कराएंगे और सीआरपी की भर्ती कराएंगे और पूरे क्षेत्र के लड़कों को भर्ती कर देंगे और जो ओवरेज हो गए उनकी 2 साल उम्र भी कम कर देंगे। इसी पे अहीर पागल हो गया। बाप ने समझाया, बेटा क्या कर रहा है, क्या चुप बैठ, हमारी उम्र कड़ी जा रही है। अखिलेश कहेंगे भर्ती होगी नसीबपुर में, हम सब भर्ती होंगे। सुना था भाषण क्या नहीं? तुम तो गए थे पत्रकार में, बोले राठौर सुना था सेना की भर्ती कोई प्रदेश सरकार कराती है कि बीएसएफ की कराती है कि सीआरपी की कराती है? नंबर 1 तो ये रहा हमारी नजर में, जो यादव 2 दिन में छटका, किसी की नहीं सुनी उन्होंने। बुजुर्गों ने समझाया भी कि 35 साल सेवा की है इसी व्यक्ति ने, इतना विकास कराया, क्यों पागल हो गए कि चुप बैठे रहो, भर्ती होंगे। अखिलेश भैया कह गए सरकार बढ़ रही है और 300 सीटें आ रही है, भर्ती होंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और हमारे लोगों से तालमेल न होना। ये सोभ जी ने अच्छी बात कही थी। तीसरी कारण, अत्युत्साह, कॉन्फिडेंस ज्यादा और दुष्प्रचार बहुत किया गया। ये कहा गया कि ठाकुर तो वोट ही नहीं दे रहा, पूरा प्रचार इसी में गया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे ठाकुर लोगों को, जो हमने बूथ देखे, बूथ से पता लगता किसने वोट। ठाकुर ने जो वोट डाला है वो फूल में डाला है, वो अलग चीज है। 1000-2000 वोट हमेशा, 3500 वोट तो हम भी ले गए थे जब जेबीसी लड़े थे तब वो हर समाज में जाता है 1000-2000 वोट। अभी राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि इनके समाज में 3300 वोट 3000 चला गया। 3000 क्या कितना, 3100, तो वो जाता है, उसकी वो नगण्य होता है। लेकिन यादवों की बात करना इसलिए बेईमानी है कि वो हमारा वोट ही नहीं था, वो सपा का मूल वोट था। वो व्यक्तिगत वोट हमें मिल गया, उम्मीद थी हम 30,000 ले जाएंगे, लेकिन मिले हमको 20,000 गया। बूथ देख लेना, 20,000 वोट हमें यादवों का मिल गया। वो बूथ से पता लगता है, जहां यादवों के अलावा किसी का बूथ वोट नहीं है, वो बूथ हमने संभाले हैं। क्या 2 दिन 3 दिन से हम वही स्क्रूटनी कर रहे हैं। पुरानी भी लिस्ट हमने निकाल के रखी, 17 वाली, नई भी रखी। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ कि यादवों ने धोखा जरूर हमको दिया, जो साथ रहे उन्होंने भी धोखा दिया। लेकिन ध्यान रखना, हमने अपने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया। और यही हम छोटू को समझाते हैं कि धोखा मत देना, धोखा खा लेना। और एक चुनाव नहीं, 50 चुनाव हार जाऊं, धोखा कभी किसी को नहीं दूंगा। यह मेरे खून में नहीं है। मैंने जिसकी मदद की, जी तोड़ की, तन मन धन से की, कभी किसी से लालच नहीं रखा। जिसकी भी मदद की हो, चाहे किसी दल के नेता की हो, चाहे अपने कार्यकर्ता की हो, चाहे दूसरे दल के लोगों की हो, लेकिन निस्वार्थ की
और पूरे तन मन धन से की। और यही मैं विजय प्रताप को समझाता हूं, धोखा खा जाना, धोखा देना कभी मत जीवन में। धोखे का परिणाम बहुत खराब होता है। कोई न देखे ऊपर वाला देखता है। उसकी मार बहुत बेड़ी होती है, उसकी मार से नहीं बच सकते। हम तो धन्यवाद देंगे, बीजेपी के नेताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और इसलिए बधाई दूंगा कि मेरी तो कोई जुगाड़ भी नहीं थी, न किसी से परिचय था। हाँ, 2-4 मिनिस्टर थे, हाउस में रहते थे, एमएलए थे, हाउस में रहते थे, तो उनसे दुआ सलाम थी, बैठक उठक थी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बीजेपी हमें टिकट दे देगी। और किसी को हवा भी नहीं, उत्तर प्रदेश में किसी नेता को भी नहीं हवा, गंज के फुरियाबाद के संगठन को भी हवा नहीं। हमें तो रात के 11 बजे बुलाया, 8 बजे बात करनी है। 8 बजे हम पहुंच गए और पार्टी के नेताओं ने, अब इससे ज्यादा और क्या एहसान हो सकता है, इससे ज्यादा और क्या हमें धन्यवाद दे सकते हैं कि हमसे ये नहीं पूछा कि क्या है, कैसे हो, अच्छे हो कि बुरे हो, क्या मन है। शीर्ष नेतृत्व ने हमसे कहा आपकी टिकट फाइनल कर दी है, अब पार्टी ज्वाइन करिए। ये पहली बार ना लोग ये कहते कि पहले ज्वाइन करो फिर तुम्हारी टिकट के बारे में विचार करेंगे। शोभित जी, यही होता है कि कुछ और होता है? यही होता है कि पहले ज्वाइन करो तो हम तुम्हारी टिकट पर विचार करेंगे। टिकट दे दिया बिना मांगे, बिना प्रयास के, और हमारी मदद भी की। पार्टी के नेता, चीफ मिनिस्टर हमारी मीटिंग में आए एक बार कहने में, और इतना अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। अखिलेश ने हमें कभी चुनाव में फोन नहीं किया होगा कि तुम्हारा चुनाव कैसा चल रहा है। योगी जी ने हमको 3 बार चुनाव के बीच में फोन किया और ये कहा कहाँ जरूरत है, और यहां तक कहा किस नेता की जरूरत है तुम्हारे क्षेत्र में। यहां तक कहा अगर प्रधानमंत्री की जरूरत होगी तो उनकी भी मीटिंग लगवा देंगे। लेकिन हम कॉन्फिडेंस में थे, हमको भरोसा था अपने क्षेत्र की जनता पर। हमने कहा आप एक मीटिंग कर जाना और इसी मीटिंग से हमारी नाव पार हो जाएगी। उनने मीटिंग कर दी, अच्छी मीटिंग भी हुई। जिस दिन मतगणना थी उस दिन एक दिन पहले फोन आया, 4 बजे हम पट्टे से जा रहे थे, रास्ते में मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया कि व्यवस्थाएं ठीक है, एजेंट बनाए कि नहीं बनाए, हमें किसी से कहना हो तो बता दो। हमने कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है, जीत के आना, बस एक ही शब्द था, जीत के आना। पार्टी के संगठन मंत्री बहुत प्रभावशाली होते भाजपा में, सुनील बंसल का। रात को उसी दिन फोन आएगा, जीत के सर्टिफिकेट लेकर आना, हमने तय कर लिया तुमको मिनिस्टर बनाएंगे। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए भाजपा के लोगों को तो हम बधाई देना चाहते, धन्यवाद देना चाहते। इतना सम्मान तो उस दल में हमें नहीं मिला जिसको हमने 35 साल काम किया, जो भाजपा ने हमें 15 दिन में दे दिया। जिस दल के लिए हमने खून पसीना बहाया उस दल में इतना सम्मान नहीं मिला 35 साल में, और वो हमें 15 दिन में सम्मान मिल गया। इससे लिए हमारे लिए और गौरव की क्या बात हो सकती है। लेकिन नहीं समझ पाए, कुछ गलतियां हमारी हुई, कुछ हमारे समर्थकों की रही। जिन लोगों ने हमसे वायदा किया कि इस बूथ पे हम 200 वोट डलवा लेंगे, वहां 50 निकले। हम तो ये जानते थे 200 डलवाएंगे तो 100 तो निकल ही आएंगे। ये विश्वास, भरोसा हमको खा गया। हमने अपने लोगों पर भरोसा कर लिया। अगर वो हम भरोसा नहीं करते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा, विश्वास तो हम सब पे करते हैं, इसलिए करते हैं, सोचते हैं कि जब हमने धोखा नहीं दिया तो हमें कौन देगा। अविश्वास तो वो करता है जो धोखा देता है, धोखे की आदत होती है। वो हर विश्वसनीय आदमी को भी अविश्वास करता है वो व्यक्ति। ये नियम है, देख लेना, जो अविश्वसनीय होगा
वो कितना ही बड़ा विश्वसनीय आदमी है, उस पर भी विश्वास करेगा डॉक्टर साहब? उसे लगता है कि हम धोखा देते रहे तो शायद हमें धोखा न मिल जाए। तो इसलिए हम सबसे कहते हैं, जीवन में अगर कुछ करना है, कितना भी नुकसान उठा लेना, लेकिन धोखा कभी किसी को मत देना, ये हमारी गांठ बांध लेना। और धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा। अब चुनाव यहाँ का कोई प्रत्याशी थोड़ी हमसे लड़ रहा था चुनाव, ये चुनाव हमसे पूरी सेना लड़ रही थी। आपको पता नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक जिले में एक ही मीटिंग की होगी, पूरी यूपी में आप पता कर लेना। अपने खुद क्षेत्र में एक ही सभा करी है, शायद की भी नहीं है, मुझे को पता अंदाज है, मैनपुरी में शायद सभा की है। और सिरसागंज में क्या सभाएं की? 3, एक सिरसागंज, नसीपुर और एक और कर गई थी पहले, चुनाव से पहले कर गई थी, केवल सिरसागंज के लिए। अब अंदाज कर लो कि सेपई कितनी इंटरेस्टेड हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या क्या नहीं किया सेपई ने, वो हम कह नहीं सकते। कितने एमएलसी बना दिए होंगे, कितने प्रमुख बना दिए होंगे, कितने अध्यक्ष बना दिए होंगे जिला पंचायत के। कि सरकार आ रही है, जितने जिला पंचायत सदस्य सबके कान में झूठ बोला कि तुम्हें अध्यक्ष बनाएंगे, तुम्हें अध्यक्ष बनाएंगे। कई प्रमुख बना दिए एक क्षेत्र में, मननपुर आराम में 5-5 ब्लॉक प्रमुख बना दिए कि तुम्हें बनाएंगे, कान में चुपचाप लग जाओ तुम। तो झूठ बोला गया लोगों से। अब झूठ की चिंता होती है। अखबार में दैनिक जागरण में पढ़ा हमने कि हमने बदला लिया है, तो पुरी पे गुना देना हरिओम यादव की आदत है, पुरी पे गुना देंगे। चिंता न करें। और हम अपने लोगों से कहेंगे, लोकसभा की चर्चा कभी मत करना। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ना हमने कभी कोई महत्वाकांक्षा पाली जीवन में, कभी नहीं पाली। हम सपा में रहते हुए हमने जीवन में सपा से टिकट नहीं मांगा। लोग ताज्जुब में होंगे, ये कैसे आदमी। कभी मैंने समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मांगा। नेताजी ने बुला के मुझे टिकट दिया, जब जब दिया बुला के दिया। 2000 में तो मैं लड़ना ही नहीं चाहता था किसी कीमत पे, क्या मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था। मुझसे कहा चुनाव लड़ना, मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? हमने कहा तुम्हें हमें चुनाव लड़ाना तो जिला पंचायत अध्यक्ष क्यों लड़ाया मुझे रुपये से बर्बाद कर दिया। कल दूसरा चुनाव लड़ूं, 1.5 साल हुआ है। नेताजी बोले क्या डर गए? हमने कहा हम डरे नहीं। था अशोक यादव की तूती बोलती थी, उस समय सर्राटा था कि नहीं तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ उसको हराना है। तो हमने नेहरू का बताया, हमको बड़े भाई को लड़ा दें। हमने कहा नेहरू को लड़ा देता। नेताजी बिगड़ गए कि वो नहीं लड़ेंगे, उनका कद उसके बराबर नहीं है। तुम जिला पंचायत अध्यक्ष हो, तुम्हारा कद उसके बराबर, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। नेताजी का आदेश लड़े। चुनाव हमने बहुत बुरी तरह हराया उससे। उस समय सिरसागंज भी नहीं हम लड़ना चाहते थे 12 में। शोभित जी ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, नहीं लड़ना। मैं तो सिकवा लड़ना चाहता था। सिकवा तो मेरा अच्छा क्षेत्र था, वहाँ और कोई नेता ही नहीं था। हम के साथ के लड़ते रहेंगे, छोटे छोटे खर्चे में यहाँ काम होता रहेगा। वहाँ भी जबरदस्ती हमको नेता ही ने भेजा, सिरसागंज जाइए, जबरदस्ती। 2 चुनाव लड़े तुम्हारे सामने, दोनों चुनाव बहुत टफ हुए। 12 वाला टफ तो नहीं हुआ, लेकिन पैसे से बहुत टफ हुआ। 17 वाला भी तो दोनों तरीके से टफ हुआ। ये चुनाव भी टफ था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इस स्थिति में हमें जाना पड़ेगा। ये कल्पना नहीं थी हमको। अब गच्चा खा गए कई जगह। अब हमें तो एक एक गांव की वो चीजें कहने की जरूरत नहीं है। जहां भरोसा था, जिस बेल्ट पर एलमपुर से लेके और बछेला, बछेली से लेके और भदान तक सुपड़ा साफ ही हो गया।
इधर सराय, इधर भरतरा सराय, इधर भरोसा था, वहां बहुत घाटे में गए। और जिन जिन जातियों पर हमें भरोसा था, पता नहीं वो जातियां क्यों खिसक गई। बुरा नहीं मानना, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। अब कुशवाहों को हम नहीं जानते थे कि ये सपा में चला जाएगा, कभी नहीं जानते थे। 70% क्षेत्र का कुशवा चला गया। बूथ देखो तो पता, देखिए बूथ डॉक्टर साहब देखना, दिवाकर, कठेरिया, वाल्मीकि, ये मूल वोट था भाजपा का, तो हम निश्चिंत थे। खिसका और भी खिसका, लेकिन अब उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। खिसका क्यों? ये भी हमें मालूम है क्या प्रलोभन, क्या लालच दिए गए, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि रामगोपाल तुम देश के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव थे, हमने तुम्हें एक विधानसभा का नेता बना के रख दिया है। तुम सिरसागंज विधानसभा से बाहर नहीं निकल पाए, इतना हमने कर दिया। तुम बाप बेटा दोनों सिरसागंज में पड़े रहे। वो कर दिया मैंने कि तुम्हें लोगों में बदबू आती थी, तुमने लोगों के पैर छुलवा दिया। मैंने इतना सम्मान कर दिया सिरसागंज के लोगों, तुम्हारा सम्मान वो बढ़ाया जो देश में दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता। रामगोपाल ने चश्मा उतार दिया तो पेशाब निकल गई लोगों की। उस व्यक्ति ने सिरसागंज के घर घर जाके पैर छुए। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो तुम? नहीं छुएगा, तुम्हें नहीं मालूम? कोई गांव नहीं बचा जिसमें 50-100 आदमी के घर घर जाके पैर, रात के 2-2 बजे जो आदमी हर तीसरे दिन एम्स में भर्ती होता था, कोई छू लेता था तो यार इन्फेक्शन हो जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती 4 डॉक्टर आ जाते थे। और 2 महीने के अंदर न तो दिल्ली देखी न कोई डॉक्टर देखा। सिरसागंज की विधानसभा में हमें खुशी, हम चुनाव हार गए, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने अपनी जनता के पैर छुलवा दिए। ये हमने कर दिया, इसलिए हमें कोई गम नहीं। हार गए, हारे हो ना, चुनाव तो हारे, मन नहीं हारा हमारा, दिल नहीं हारा हमारा। और वचन देता हूं कि जितनी सेवा एमएलए बन के करता, उससे दुगनी सेवा बिना एमएलए के करना बना। और जिन जिन लोगों ने धोखा दिया वो मंचन करने, रात में सोचे, लेकिन इतना जरूर लगे, उन्हें झटका जरूर लगेगा जब सोचेंगे तो। करंट जरूर लगेगा कि मैंने ऐसे व्यक्ति के साथ गद्दारी की है, तो वो भगवान झटका जरूर देगा, आत्मा जरूर झकझोरेगी। तो उस पर जाने दो किसने दिया, कौन दिया। हम तो छोटू से भी नाराज हैं। ये नहीं कहना चाहिए था कि सपा के जो ये बने थे आज आए, बहुत आएंगे। ये नहीं कहना चाहिए, बहुत लोग आएंगे। अभी तो ऐसा नहीं है, ये हमारा सिद्धांत है कि अभी 20,000 भाजपा को वोट, अभी पूरे जिले में भाजपा को 20, 15, 30, 45,000 यादव मिला है भाजपा को। 100 जी सूची मंगा लेना, पूरे जिले में मंगा लेना, कोई नेता भाजपा का मंगा लेना, सिकवा, दसराना, सबको 45,000 यादव मिला है भाजपा में। और तब तक सांस नहीं लूंगा जब भाजपा में 2 लाख यादव वोट नहीं डलवा दूंगा। और जो यादव बैठे, इनसे कह रहा हूं कि अभी से अब मन बना लो। बुखार उतर गया, अखिलेश का भूत था, उतर गया। और मैंने मेरी बात पर भरोसा करते तो ठीक रहते। मैं कभी झूठ नहीं बोलता जिंदगी में, राजनीति में बहुत लोग झूठ बोलते हैं। मैं जो करता हूं वो डंके की चोट करता हूं। मैंने कहा था आपसे कि अखिलेश जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, सबने सुना था। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन मेरी बात पर भरोसा नहीं किया,
उन झूठों की बात पर भरोसा कर लिया तुमने। जो सेना की भर्ती नसीबपुर में करा रहे, इससे ज्यादा झूठ और कौन हो सकता है? या तो झूठा बोल सकता है ये शब्द, या जिससे ज्ञान नहीं है बिना पढ़ा लिखा बोल सकता है, मूर्ख बोल सकता है, जिससे ज्ञान नहीं बोल सकता है। तो हमने झूठे लोगों पर भरोसा कर लिया तुमने। मैंने कहा था कि 100 क्रॉस नहीं करेगा। अगर गठबंधन नहीं होता तो 100 क्रॉस नहीं होती। जो मैं आपको बता रहा हूं, 100 क्रॉस नहीं होती, 80 रहती। गठबंधन की वजह से गठबंधन की भी सीट बढ़ी और 20 सीट 25 इनकी भी बढ़ गई। अब काय काम के ले फिर 100 MLA। योगी कहते हैं योगी, इसी एक MLA की हिम्मत नहीं है जो निगाह भी मिला जाए हाउस में। आधे के तो पेंट बिगड़ जाएंगे, बाहर ही निकल जाएंगे। अरे हम रहे हाउस में भाई, हम रहे हाउस में। योगी जी के हम सामने बैठते थे, हमारी इज्जत भी बहुत करते थे। जब हम बोलते थे तो मुस्कुराते भी थे। ऐसा नहीं है, हमारी तारीफ यूं ही नहीं कर गए। वो हमें 5 साल से अच्छी तरह से जानते हैं कि हाउस में रहेंगे कितना फर्क रहता है, 10 फुट का अंतर रहता है आमने सामने। हम लोग तो सीनियर थे तो आगे ही बैठते थे, तो हम जानते हैं योगी के बारे में। लोग समझ नहीं पाएंगे योगी को। योगी बहुत ईमानदार है, वो इतना करंट उसी में होता है जो ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, उसके दिल का पावर बहुत होता है। ये गुण दोनों योगी में। ये तो निगाह भी नहीं मिला पाते। निरे तो सपा के जब योगी खड़े होते थे तो निरे तो बाकआउट करके चले जाते हैं सपा के लोग। क्या तो बाहर जा रहे हैं, कोई कहते तो भूख लग रही है, कोई कहते तो टॉयलेट जा रहे हैं। तो आप योगी जी से कहेंगे कि एक बुलडोजर फरीदाबाद को भेज दो, मान तो करेंगे हम। अगर मान जाएगा भाई बात तो कहेंगे एक छोटा सा, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला गिरीश फ्रीज लगवा के। हमें मालूम है कि कहाँ का जरूरत है बुलडोजर की। क्या हम सपा में रहे तो हमें सपा की मालूम है कि बुलडोजर किन किन जरूरत है। तो कहेंगे हम योगी जी से। और सबसे पहले बुलडोजर तो चश्मा वालों पे ही चलेगा, उसी का ही मकान पर बनाएगा। मैं सड़क पे अनॉथराइज उसी का बना है। हमने देखा बालाजी मंदिर के सामने पीडब्ल्यू जगह 10 फुट घिरी हुई है। जो हरिओम के घर पे बुलडोजर चलवाते थे वहां तो नहीं चलवा पाए, हम जरूर चलवा देंगे। बहुत से लोग हैं सपा के मुझे बुलडोजर लायक हैं, बहुत हैं। अगर हम सूची दे देंगे तो सपा के नेता 5 चाटेंगे, जगह माफ कर दो हमें, एक भी नहीं बचेगा, एक भी। मैं बताओ किसका नहीं है, हम खोल देना, बोलो खोले। अब तुम्हें मालूम है, तुम्हें तो सब मालूम है। किसी का स्कूल खसेगा, किसी की कोठी खसेगी और किसी पर माफियागिरी के मुकदमे कायम होंगे। हमारी तो जांच सपा में भी हो गई और भाजपा में भी हुई और बसपा ने भी करा ली, कोई दाग नहीं निकाल पाया। बहन जी ने भी बहुत जांचें कराई और बहन जी की जांच और काम नहीं गए। हमारे मित्र आजकल जयवी सिंह ने करवाई भाई जांचें सब, अब तो हमारे मित्र हैं भाई, तो बहुत जांचें करा के आ गया सब, एक सिल्वर कोई कमी नहीं निकाल पाया। हमारी सरकार में प्रोफेसर ने यहाँ से दिल्ली तक हमारी जांचें कराई, कहाँ का जमीन है। तो जो है नंबर 1 का है, किसान के लड़के हैं, जमीन बाप की हमारी, हमने खरीदी है, कोई नंबर 2 की है नहीं। जांच करा लो, बहुत थक गए जांच करा करा के। भाजपा की सरकार में 2.5-3 साल 4 साल जांच खूब हो गई, तो हम तो डरते नहीं किसी से। अब हम कराएंगे तब क्या हाल होगा। ये सपा वाला एक सपा में नहीं रहेगा। और ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, MLA इस्तीफा दे जाएंगे। अगर जांच करा दूंगा तो MLA या तो घर खसवाएंगे या इस्तीफा देंगे। ये कहेंगे हमें इस्तीफा दे रहे, हमें माफ कर दो, हमें मत खसाओ। सही बात है ना, जो संपर्क में हुआ तो सबको मालूम है। क्या सत्यपाल बच जाएगा किसी का घर?
नपवादी मेला वाले बारे में नपवादे तो ताई से कह रहे कि कल ही इस्तीफा है जाएंगे और ये कहेंगे कि हमें माफ करो, सीट छोड़ रहे हैं हम। तो छोड़िए, अब ये समीक्षा बैठक थी, हार के कारण हम 2-3 बता दिए। हमारे लोगों में तालमेल की कमी रही और जो भाजपा के हमारे जो वर्कर थे उन्हें जो अपनी बूथ पर मेहनत करनी चाहिए थी वो बूथ पर उन्होंने मेहनत नहीं करी। हकीकत सही बात यह है, हर भाजपा के बीच पर 100-150 वोट खिसका है। एक सूती डॉक्टर साहब को भिजवा दिया, छोटू बूथ वाले, ये देख लेंगे 30,000 वोट भाजपा वाला खिसक के सपा में गया। 30,000, थोड़ा बहुत नहीं, 30,000। ये मैंने इसलिए कहा था, कहना नहीं चाहता, इस पर मंथन करें लोग। अब जो हो गया सब तो हो गया, उसका बुरा और वो मत मानिए। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मंथन करके क्यों निकला और कैसे निकला। भाई कल चुनाव है, लोकसभा लड़नी है, भाजपा जिससे लड़ाएगी, चाहे कुत्ता के गले में घंटी बांधेगी, उसको भी सिरसागंज विधानसभा से 40,000 से जिताना है। ये लक्ष्य लेके चलेंगे। हमें एक नहीं देखना कि मुख्यमंत्री कौन है या कौन प्रत्याशी है। जैसे सपा ने नहीं देखा प्रत्याशी, अखिलेश देखा, केवल अखिलेश, प्रत्याशी नहीं देखा सपा वालों ने। हमको भी योगी देखने या मोदी, दूसरा नहीं देखना कौन लड़ रहा है। जो लड़ेगा उसके लिए काम करेंगे, लक्ष्य बना लेना भी से। मैं सभी लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि 1.5 साल चुनाव का यही लक्ष्य बना के चलना है कि प्रत्याशी कोई भी आए, इस विधानसभा से हम 40-50 हजार की लीड, और ये विधानसभा है, इसमें क्षमता है। अगर ये 30,000 वोट तो यही रोक लेना जो अभी गया है भाजपा वाला, वही हम गारंटी देते हैं कि 40% यादव हम न डलवा दे भाजपा में तो हरिओम में दूसरे नाम से टेर देना। भूत होश उतरेगा, कई तरह भूत उतर जाओ। 40 तो पर है ना, हो सकता बुद्धि हो जाए, और न कमी पड़ेगी तो बुलडोजर तैयार है, मंगा के खड़ा जरूर कर लेंगे, चलवाएंगे नहीं। योगी जी कहेंगे छोटे छोटे बुलडोजर तो दे दो। तो मन छोटा मत करना, समझे, हौसले के साथ जाइए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए। हमारी प्रतिज्ञा थी जब सपा में थे कि हमने दूसरा दल ताका झांका नहीं है। हमारी ये हार्दिक इच्छा तब थी सपा में थे कि हम अंतिम समय तक सपा के झंडे में लिपट के जाएं। ये मेरी अंतिम इच्छा थी, लेकिन सपा के लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। मेरी गलती नहीं रही कहीं, लेकिन जिस दिन भाजपा में आया हूं उस दिन भी मैंने तय कर लिया है, अगर भाजपा वाले को सम्मान देते रहेंगे तो फिर मेरी अंतिम इच्छा भी है कि जाऊं तो भाजपा के झंडे में नहीं आए। इसलिए लोग मुगालता निकाल लें। यादवों से कहना चाहता हूं कि कहीं ये दिमाग में हो कि कहीं लौट के सपा में जाएं। अब सपा में हरिओम का रोंगटा भी नहीं जा सकता। जब तक रहेंगे भाजपा को मजबूत करेंगे पूरी ताकत से, तन से, मन से और धन से, और खुद करेंगे और आप लोगों से भी भाजपा को मजबूत कराएंगे। सबसे कहेंगे मजबूत करो। यही एक पार्टी है जो देश का सम्मान बचा सकती है और आप सबका भला कर सकती है। इसीलिए यहीं रहेंगे और मजबूत करेंगे, और सांसद भी फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी का फिरेबाद बनेगा। ये लक्ष्य है हमारा। और ये भी एमएलसी के चुनाव आ रहे हैं,
पार्टी जिसे लड़ाएगी, ये सब प्रधान और बीडीसी बैठे सुन लो, अपने वोट डालोगे और अपने साथियों के वोट भी भाजपा के प्रत्याशी को दिलवाओगे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, खासकर भाजपा के लोगों को कि मैं नया आया था भारतीय जनता पार्टी में, नेतृत्व में भी सम्मान दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सम्मान दिया हमें भाजपा के लोगों ने, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।